बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इंतहाई अहम ये एक्सरसाइज वाले हैं और जो मैंने आगे हर क्वेश्चन के लिखा हुआ है कि लाहौर बोर्ड में ये कब कब आए हैं, अदर बोर्ड्स में मैंने नहीं लिखा। बहरहाल इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, हर बोर्ड में ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। वाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स? बूढ़े शख्स ने डॉक्टरों की नसीहत पर अमल क्यों ना किया? आंसर है द ओल्ड मैन डिडंट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज ही हैड टू ब्रिंग अप हिज फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, क्योंकि उसने अपने 5 बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान की परवरिश करनी थी, इसलिए एडवाइस पे अमल ना किया। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम, डॉक्टरों ने उसे मशवरा दिया, नसीहत की, नॉट टू डू एनी वर्क बट द ओल्ड मैन वांटेड टू वर्क इन द फील्ड्स, कि कोई काम नहीं करना मगर बूढ़ा आदमी तो काम करना चाहता था खेतों में। दैट्स वॉज द रीज़न ही डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, यह वजह थी कि उसने डॉक्टर्स की एडवाइस पे अमल ना किया। क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन? डॉक्टरों ने ओल्ड मैन को, बूढ़े शख्स को क्या बताया था? द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम टू सिट स्टिल एंड नॉट टू ये स्टिल, आराम से बैठे रहो, एंड नॉट टू डू एनी वर्क, कोई काम ना करो। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, और उनमें से एक डॉक्टर ने तो ये भी कहा, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि थोड़ा सा सफ़र भी नहीं चलना, मतलब सिटी ब्लॉक तक भी पैदल नहीं जाना। दे हैड टोल्ड हिम टू टेक अ रेस्ट, उन्होंने उनसे बताया कि आराम से रेस्ट करो, एंड नॉट टू वर्क बट टू लिव एंड एंजॉय द डेज ही हैव लेफ्ट हिम विद हिम, आराम से रेस्ट करो और जो दिन तुम्हारे रह गए हैं वो लुत्फानंदोज उठाओ, मतलब काम ना करो, ये कहा। और मैंने आगे लिखा होगा, ये पहला क्वेश्चन जो था 2010 में, 2012 में, 13, 15 और 22 में आया हुआ था, और दूसरे वाला 6 और 11 में। थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? बूढ़ा शख्स अपने बेटे को कहाँ ले गया? ये 2010 और 19 में आया हुआ है। द ओल्ड मैन टुक हिज सन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन टू शो हिम अ पीस ऑफ लैंड विच ही हैड क्लियर्ड एंड फाउंड। बूढ़ा आदमी अपने बेटे को माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर ले गया, ये दिखाने के लिए कि उसने कौन सा ज़मीन का टुकड़ा साफ़ किया था और वहाँ खेती बाड़ी की थी। ही वॉन्टेड हिम टू शो टोमेटोज, यम्स एंड पोटैटोज देयर, वो वहाँ उसे आलू, टमाटर, कचालू और आलू उगे हुए दिखाना चाहता था। इट वॉज अ वंडरफुली क्लीन पैच ऑफ द लैंड, और ये हैरान कुन हद तक साफ़ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा था। ही वॉन्टेड हिज सन टू एप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी एफर्ट्स, कोशिशों की तारीफ़ करे। देयरफॉर he took his son to his farm at the mountain, यही वजह थी कि वो बच्चे को पहाड़ की चोटी पर अपना खेत दिखाने ले गया। क्वेश्चन नंबर 4, had the son ever been there before? क्या बेटा पहले वहां गया था? with the exception of the last, आंसर बोल रहा हूँ, with the exception of the last 3 years, सिवाय पिछले 3 सालों के, the son had over that point many times, बेटा उस जगह पर कई दफ़ा गया हुआ था। बेसिकली the son had lived his whole childhood with his parents at that place, यानी बुनियादी तौर पर बच्चा अपनी बचपना तमाम अपने वालिदैन के साथ उसी जगह गुजार चुका था। He had visited that mountain many times in his life, और उसने उस पहाड़ पर कई दफ़ा विजिट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में तो खैर नहीं आया, चौथा 5वां लाहौर बोर्ड में, लेकिन ये दोनों अदर बोर्ड्स में 12 आए हुए हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? यानी बूढ़े शख्स ने अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियां उगाई थी, नाम बताओ। The old man grew potatoes, yams and tomatoes on his farm at the mountain. बूढ़े शख्स ने वहाँ आलू, कचालू और टमाटर उगाए हुए थे पहाड़ पर अपने खेत में। He grew a dozen or more rows of tomatoes there on the lower side of the patch. यानी साफ किए हुए टुकड़े की निचली जानिब उन्होंने 1 दर्जन या इससे भी ज़ायद टमाटरों की कतारें, देन अबव द टोमेटोज, फिर टमाटरों की कतारों के ऊपर, वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, आधा दर्जन यानी 6 कतारें कचालुओं की थी, एंड देन 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज वर ग्रोइंग अबव द रोज ऑफ यम्स, यानी कचालुओं की कतारों के ऊपर फिर 3 दर्जन कतारें थीं किसकी जनाब, पोटैटोज की, आलूओं की। आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लाहौर बोर्ड में 2007, 9, 18 और 23 में आया हुआ है। वाई डिड द ओल्ड मैन मेक द स्टीप पाथ?
बूढ़े शख्स ने ढलवानी रास्ता स्टीप सीधा क्यों इख्तियार किया? आंसर है द ओल्ड मैन टुक द स्टीप पाथ बिकॉज ही वॉज हेल एंड हेल्थी नाउ, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक था इसीलिए उसने स्टीप रास्ता इख्तियार किया। ही वॉन्टेड टू शो हिज सन दैट ही वॉज स्टिल हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड इनर्जेटिक। वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वो अभी भी हेल्दी सेहतमंद है, मजबूत है और इनर्जेटिक मतलब ताकतमंद है या चाको चौबंद है। ही वॉन्टेड टू चेक हिज हेल्थ एंड स्टेमिना। अच्छा यहाँ पे बेशक आल्सो लगा दो, ही आल्सो वॉन्टेड, यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ ALSO। ही आल्सो वॉन्टेड टू चेक हिज हेल्थ एंड स्टेमिना। वो अपना सेहत और स्टेमिना का मतलब कितनी कुव्वत थी, ताकत थी, ये भी चेक करना चाहता था। मोर ओवर ही वॉन्टेड टू शो ऑल द फार्मिंग स्किल्स टू हिज सन। मजीद बना अपने बेटे को भी फार्म खेती बाड़ी के तमाम महारतें बताना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। ये तमाम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। 9 याद रखिएगा। वाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई? बच्चा जब 6 साल का था क्यों चिल्लाया था? द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लिटल वुडन प्लो इन अ फरो, क्योंकि वो अपना छोटा सा जो उसके वालिद ने हल बना के दिया था लकड़ी का, उसने एक क्यारी फरो का मतलब क्यारी में गुम कर दिया था। हिज फादर हैड गिवन टू हिम दैट लिटल वुडन प्लो टू प्ले विद। उसके बाप ने उसे खेलने के लिए दिया था। He loved that little wooden plow a lot. वो इतना प्यार करता था उस छोटे से हल से। So he cried bitterly when he lost it. इसलिए वो शदीद चीखा जब उसने गुम कर दिया। Question number 8. What were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में आदमी के क्या जज्बात थे? आंसर है जनाब, at the age of 70 he thought that he had completed the days of his life. कि 70 साल की उम्र में उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम दिन पूरे कर लिए हैं। After 70 years, 70 साल के बाद, the time was borrowed and he wanted to return to the place he had loved. और 70 साल के बाद वो उसके जो वक्त है, जो ज़िंदगी है, वो उधार होती है और वो चाहता था कि वो अपनी जगह वापस चला जाए जिससे वो प्यार करता था। He wanted to work, वो काम करना चाहता था। To smell the dirt, उस मट्टी को सूंघना चाहता था। To dig it, उसे खोदना चाहता था। वो उसे छानना चाहता था मतलब हाथ लगाना चाहता था। सिफ्ट इट थ्रू हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में गुजारना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट टोमेटोज यम्स एंड पोटैटोज ग्रोन इन द फील्ड। और वो बल्कि यहाँ पे भी आल्सो लगा लो, ही आल्सो वांटेड टू, मतलब वो अपने ज़मीन में उगे हुए टमाटर्स यम और आलूओं को भी चखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई हैड द ओल्ड मैन वांटेड प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन? उसने अपना खुफिया गार्डन क्यों तामीर किया? द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन टू रिमेन अवे द डॉक्टर्स एंड ऑल्सो टू रिमेन इन द कंपनी ऑफ नेचर एंड फ्रेश एयर। वो चाहता था कि वो डॉक्टरों से भी दूर रहे और नेचर में रहे, ताज़ा हवा में रहे। इनफैक्ट द ओल्ड मैन वांटेड टू रिफ्रेश हिज मेमोरीज, वो अपने यादों को ताज़ा करना चाहता था। ही वांटेड टू रिटर्न टू प्लेस, वैसी जगह लौटना चाहता था। ही हैड लव, जिससे वो प्यार करता था। मोर ओवर ही बिलीव दैट थिंग्स ग्रोन इन अ न्यू लैंड हैड बेटर फ्लेवर, कि नई जगह पर उगी हुई चीज़ें बेहतर टेस्ट रखती हैं। देयरफॉर ही प्लांटेड अ सीक्रेट गार्डन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, इसीलिए उसने उस चोटी पर ये बाग उगाया, मतलब खेती बाड़ी की थी। ये 2008 में आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और बेल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो, ताकि हर आने वाली नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी यूनिट्स के भी क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करूँगा, वो आप तक फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।